हाय फ्रेंड्स, सम्यक क्लासेस 2020 में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। और हम आ गए हैं हिंदी का मोस्ट गदघन में से जूठन कहानी में से 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है ताकि अब बहुत कम समय है और थोड़ा सा आंसर पे ज़्यादा फोकस रहे। और चलते हैं बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन पर कि जूठन के रचनाकार कौन है। मतलब जूठन के जो लेखक हैं, जो रचित किए हैं, लेखक किए हैं, लिखे हैं, वो कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन है। अब इस दोनों में क्वेश्चन आंसर में समझना है कि जूठन का रचनाकार यानी लिखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? तो कौन लिखे हैं इसको? जूठन। तो इस हो गया जाएगा आंसर जूठन। उसके बाद तीसरा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है हम लोग का, ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। उसके बाद पांचवा, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा? तो पिताजी ने लेखक को झाड़ू लगाते हुए देख लेते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने आया था लेकिन चारों तरफ झाड़ू लगा रहा है। उसके बाद जब लोधक बच्चा था, शादी विवाह के मौके पर परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता है सॉरी, तो वो हो जाता है जूठन। यानी जो खाना खा के लोगों के द्वारा बचता है उसे यही मिलता है। उसके बाद कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो प्रायश्चित। ये जो हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। जूठन से मतलब जूठन जो कहानी है उसमें से 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायश्चित हो जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो दलित आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलित, क्योंकि दलित परिवार से आते थे। इसको जूठन नाम इसलिए दिया गया था कि लोगों के द्वारा जो खाना बचता था खाकर वही इन लोगों को दिया जाता था, इसलिए इसको दलित आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। हेडमास्टर कालीराम किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ये जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो हेडमास्टर ने इसको चारों तरफ स्कूल के बीच में तो इसको झाड़ू लगाने के लिए लगा देते हैं। तो इसको देखता कौन है? तो इनके पिताजी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी देख लेते हैं झाड़ू लगाते हुए। उसके बाद आता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्यार से मुंशी जी कौन कहता? तो इसके पिताजी ही इसको प्यार से मुंशी जी कहते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो दलित साहित्य एवं सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य एवं सौंदर्य शास्त्र। उसके बाद भाभी जी आप हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, ये किसने कहा था? तो सुरेंद्र सिंह जो आते हैं, कभी आते हैं उनके पिताजी के घर तो खाना खा कर जाते हैं तो बोलते हैं भाभी जी आपके हाथ के खाना बहुत ही जायकेदार है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो लेखक की माँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था? तो लेखक के पिता। मतलब ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ये जो साफ सफाई की थी उसकी माँ करती है और जो चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था वो लेखक के पिता करते हैं। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कालीराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीराम। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था कब? 30 जून 1950 ईस्वी। 30 जून 1950 ईस्वी को। 30 जून 1950 ईस्वी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है
सलाम कहानी का संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद आता है दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। डबल क्वेश्चन हो चुका है। जूठन क्या है? तो जूठन एक कहानी है। सुरेश सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का। सुखदेव सिंह त्यागी का। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़कों से झाड़ू लगवावे है? किसका कथन है? ये तो लेखक के पिताजी बोले थे, गुस्से में थे काफ़ी। ये कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं या लगवावे है? ये थोड़ा सा ठेठ भाषा में बोलते हैं। ये किसका कथन है? तो उस लेखक के पिताजी का। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है, एक अपने पर लिखा हुआ कथा है। उसके बाद जूठन का में चित्रण हुआ है सामाजिक विषमता का। सामाजिक विषमता के समाज में ऐसा होता है कि मतलब अगर कोई खाना वाना बच गया तो उसे दलित लोग, निचले वर्ग के लोगों को दे दिया जाता है। उसके बाद आत्मकथा लेखक किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तगा के घर। ब्रह्मदेव तगा के घर। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तगा की माँ। ओम प्रकाश किस नाट्यशाल की स्थापना की? तो मेघदूत। मेघदूत। राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जूठन से फ्रेंड, तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर देखें। हमने हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि जल्दी थोड़ा सा हम लोग को एट्रैक्शन उसी पे जाए। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? तो महाराष्ट्र में। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? कविता है। ये कविता लिखते हैं, अब और नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दलित सौंदर्य शास्त्र की रचना कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद आता है जूठन किस चेतना की रचना है? राजनीति चेतना की। ये 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। और प्लीज़ मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और आपका दिन शुभ हो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद।